वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और बाकी आज का मौसम मौसम है जो वो कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब है। वहाँ पे पीछे से बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं वहाँ से, और हवा है वो बहुत तेज़ चल रही है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे यूके में आए हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 महीने बाद मुझे तकरीबन 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे। और दो साल, जो 2 साल हुए हैं उसमें मैंने यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। 1 मिनट, अभी गाड़ी जा रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे आए को 2 साल होने वाले हैं यूके में। और मैं यहाँ पे जैसे कि पिछली सर्दियों में यहाँ पे यूके में आया था। और आने के बाद सबसे पहले तो यही होता है, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, कि उनको आते ही कोई जॉब मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो लंदन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव नहीं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बोल रहे हैं हम उसको। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन आपका महीने का खर्च आराम से 60-70 हज़ार आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं 60-70 हज़ार महीने का आपका रहने का, सिर्फ खाने का, या आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं जा रहे हैं तब इतने लग जाते हैं। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो मतलब ये मिनिमम खर्चा है यहाँ का। तो आप समझ गए होंगे तो कितना एक्सपेंसिव है। तो आते ही सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ थी कि जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए। और मैं यहाँ पे आया था तो मेरा एक दोस्त लेने आया था। उसके बाद मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। मैं साउथ हॉल उतरा था, वैसे मतलब साउथ हॉल आया था यहाँ पे। और उसके वहाँ पे मैं हफ्ता एक रुका था। उसके बाद वहाँ पे बिल्कुल भी जॉब नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सारे देसी लोग हैं। और वहाँ पे तकरीबन भीड़ इतनी होती है, उस जगह भीड़ इतनी होती है, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है उस साइड। बाकी ऐसा नहीं है कि लोगों को जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे मिल जाती है, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग होता है। तो मैं थोड़ा वहाँ से दूर आ गया था। और फिर मैं यहाँ पे मतलब डेगनम करके एक जगह है यहाँ पे यूके में, तो मैं वहाँ पे मैंने रहना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे मैं तकरीबन 7-8 महीने रहा हूँ। और वहाँ पे जैसे कि और हमारे हरियाणा के, पंजाब के लोग थे, तो उनसे बोला था जो कि, तो वहाँ से एक दोस्त था हरियाणा का ही, उसने ही करवा दिया था, जॉब दिलवा दी थी। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे यूके के अंदर जॉब्स चाहिए तो सबसे पहली बात है, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। बिना रेफरेंस के आपका यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अगर आपके पास यहाँ पे रेफरेंसेस है तो आपको जॉब मिल जाती है। तो मेरे पास वो बंदा था, तो उस बंदे ने अपने रेफरेंस से मुझे जॉब पे लगवा दिया था। तो मैंने वहाँ पे 3 महीने काम किया था। और वो जॉब इतनी आसान नहीं थी, वो जो है वो ज़्यादा मुश्किल थी। क्योंकि पहली बात तो ये, हमने इंडिया में कोई काम नहीं किया होता। और यहाँ पे आने के बाद जो काम किया है वो डेली की मेरी शिफ्ट होती थी, 11 घंटे की शिफ्ट होती थी। और काम बहुत ज़्यादा होता था, और आने जाने में तकरीबन मुझे 1 घंटा लगता था। तो 13-14 घंटे मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। बस आने के बाद खाने का टाइम बचता था, और उसके बाद सिर्फ अपना सो जाता था। घर वालों से भी बहुत कम बात होती थी उस टाइम पे, तो टाइम ही नहीं लगता, बस सुबह जाते जाते थोड़ी देर बात होती थी। तो फिर वहाँ से जब मैंने जॉब क्विट की, तो मैंने उसके बाद अपना शुरू किया था ये जो डिलीवरी का है यहाँ पे। जैसे कि इंडिया में हमारा जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है, तो यहाँ पे लंदन में, यूके में ये चलता है उबर ईट्स हो गया, जस्ट ईट हो गया, या डिलीवरू करके है। तो ये ऐप्स चलती हैं यहाँ पे। तो मैंने डिलीवरी में काम किया, और अभी तक कर ही रहा हूँ। बस कई बार बीच बीच में कोई और जॉब पे चला जाता हूँ। तो अभी मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब मन किया मैं आ जाता हूँ, जब मेरा मन करता है कि भाई काम पे जाना है तो चला जाता हूँ। ऐसा काम होता है यहाँ पे, कोई मतलब सर पे बैठने वाला नहीं है, ओपन काम होता है। इसमें ये है कि आप जितनी डिलीवरी करोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। और डिलीवरी मिनिमम, जो मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम डिलीवरी का रेट है 3 पाउंड। और उसके बाद तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा दूर होगी तो उतने ज़्यादा पैसे उसमें मिलते हैं। और एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज 70 से 90 पाउंड बन जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कई बार अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो, जैसे कि आज का हो रखा है, आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ सी और बारिश हो रही थी, तो ऐसे ऐसे दिनों में काम बहुत ज़्यादा अच्छा
हो जाता है। अब आगे आगे ठंड आ रही है, देखते हैं ठंड में भी काम अच्छा होता है, तो लेट्स सी क्या होता है। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कि मैं डेगनम रहता था, तो वहाँ से छोड़ के मैं कहीं और रहने लग गया। अब मैं करंटली स्ट्रैटफर्ड में रहता हूँ। और स्ट्रैटफर्ड में जगह है, ये बहुत शांत है, देख सकते हैं आप सामने। ये एक ग्राउंड है, बास्केटबॉल का एक कोर्ट है, और पीछे ये घर है, यहाँ पे रहते ऊपर रूम ले रखा है। तो मेरे साथ एक लड़का और रहता है, तो सही है, मतलब तकरीबन सही चल रहा है। बस यही बात होती है, आने में थोड़ी सी, आने के बाद जितने भी हैं, शुरू में तो देखो सभी को दिक्कत होती है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है। और अब धीरे धीरे, अब जैसे कि मुझे 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल में ये है कि हाँ, इतना तो पता चल गया है कि यूके में सर्वाइव कैसे करते हैं। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यही है कि क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो यहाँ की सरकार है, उसने पीछे के 2 सालों में 3 सालों में इतने वीज़े दिए हैं स्टूडेंट्स को, कि यहाँ का हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। बट अब धीरे धीरे कंडीशंस हैं वो सुधर रही हैं, और अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं। अभी मेरे कुछ दोस्त आए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, अप्लाई कर रखा है, रिस्पॉन्स भी आ गया, वो जा भी रहे हैं, 1-2 तो वेयर हाउस में उनको जॉब भी मिल गई है। तो यही है, और बाकी 2-3 साइट है, अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, मेरे कुछ पिछली वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी मैं साइट बता देता हूँ, टोटल जॉब्स यूके करके हो गई साइट, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। और मैं यही बोलूँगा कि आप मैकडोनल्ड्स पे, KFC पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को देखते हैं कि हाँ, हमें स्टूडेंट्स मिल जाए और हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स का ये है कि दिन में 4 घंटे बुला लेते हैं, वो अलग अलग शिफ्ट देते रहते हैं। मॉर्निंग में किसी को हो गई, दोपहर में किसी को हो गई, शाम को किसी की हो गई, तो ऐसे चलता है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो इनका अलग ही ऐसे ही चलता है। तो ये चीज़ होती है। और जो मैकडोनल्ड्स हो गए, इनकी नाइट शिफ्ट होती है, 24/7 होते हैं, तो खुले ही रहते हैं, तो इनको स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इससे अलग हम बात करते हैं KFC की, तो KFC में भी ऐसा ही है कि जॉब्स हैं स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाती हैं। अब अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को जॉब नहीं देते इतनी आसानी से। अगर आप वेयर हाउस की जॉब देखते हैं उसमें भी हो जाता है। प्लस अगर आपको ड्राइवरी आती है, आपके पास कोई स्किल्स है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें काम आपका बड़ी आसानी से हो जाता है, उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। तो गाइस, बस यही बात है, मैं यही बताना चाहता था कि 2 साल का जो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे यूके में। और मैं जो चीज़ फेस की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस भी की है मैंने। तो जैसे कि मैंने साइकिल ली थी, वो गुम हुई है, 1000 पाउंड की, तो आप समझ सकते हैं 1000 पाउंड कोई छोटी बात नहीं होती। तो जो कई बार चोट भी लगी है, पैर घुटने छिले हैं मेरे, कोहनियों पे चोट लगी है। तो मतलब चीज़ तो सारी देखी है, 2 साल हो गए। तो यही है, अगर आप नहीं आए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, आने की सोच रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके आपका भी हो जाएगा, सर्वाइव करना सीख जाओगे। तो इतना मतलब सोचने की ज़रूरत वो बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप घर वालों के बिना रह सकते हैं, उनके बिना सर्वाइव कर सकते हैं, तो आ जाना। तो अगर उनके बिना नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।